तो आज का फिजिक्स का क्लास में हम लोग जो चैप्टर 4 है मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म, इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हम फिगर ड्रॉ कर दिए हैं। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, तो सबसे पहले मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है? ये एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को या करंट को सर्किट में डिटेक्ट करता है, यानी कि मेजर भी करता है। किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, ये मेजर करने का काम करता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आप इलेक्ट्रिक टेक्नीशियन लोग को कभी देखे होंगे, वो छोटा-छोटा बॉक्स 2 रखता है, येलो कलर का या ब्लैक कलर का बॉक्स रहता है और बॉक्स से दो वायर निकला हुआ रहता है। तो जो बॉक्स से एक रेड कलर का, एक ब्लैक कलर का वायर जो निकला हुआ रहता है, जो बॉक्स छोटा-सा है, वो है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसी को बाद में हम लोग कन्वर्ट करते हैं एमीटर में, जो कि करंट मेजर करता है, और उसी को कन्वर्ट करते हैं वोल्ट मीटर में, जो कि वोल्टेज मेजर करता है। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सर्किट में करंट को डिटेक्ट या मेजर करता है, वोल्टेज को डिटेक्ट या मेजर करता है। ये आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम बना दिए हैं। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, ये आउटर बॉक्स, जो बॉक्स रहता है वो बॉक्स यहाँ पर दिखाया हुआ है। उसके अंदर क्या-क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले यहाँ देखिए, ये कॉइल है। ये जो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल। कॉइल जब हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वायर को मोड़ते हैं। एक वायर लेंगे और वायर को इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ेंगे तो क्या होगा, जहां से स्टार्ट करेंगे वो एक एंड रहेगा और ऐसे ऐसे मोड़ते जाएंगे। ये सिलेंडर का कोर लेते हैं, सिलेंडर का कोर सब तरफ से ऐसे ऐसे करके मोड़ देंगे। तो ये एल जो आपको दिख रहा है, ये आपका है सिलिंड्रिकल कोर, है ना। ये आपका सिलिंड्रिकल कोर है, जिसके ऊपर में क्या करेंगे, वायर का विंडिंग कर देंगे। मतलब वायर पूरा वाइंड कर देंगे, लपेट देंगे, तो एक रेक्टेंगुलर ये बन जाएगा कॉइल। ये कॉइल है। कॉइल का दो एंड होता है। एक एंड जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऐसे करके, ये लटका हुआ रहेगा। ऐसे करके कॉइल को लटका देंगे। तो लटकाएंगे, जो यहाँ से यहाँ तक यूज करेंगे, है ना, जो वायर यूज करेंगे, जो मटेरियल यूज करेंगे, वो होता है आपका फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप। फॉस्फर ब्रॉन्ज का ये स्ट्रिप होता है। इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, एक मिरर लगा देते हैं। मिरर लगाने से क्या होगा, वो मिरर मेजर करेगा कि कितना ट्विस्ट किया। जब कॉइल रोटेट करेगा तो कॉइल कितना ट्विस्ट करेगा, ये हम लोग मेजर करेंगे मिरर से। अब यहाँ से ये वायर गया हुआ है, एक वायर देखिए ये आया है, इसको बोलते हैं टर्मिनल T2। यहाँ से एक वायर निकलेगा और दूसरा जो देखिए ऐसे करके घुमा के दिखाए हैं, ये पूरा कॉइल है और ये कॉइल यहाँ से होते हुए यहाँ तक आया है। ये है स्प्रिंग, हेयर स्प्रिंग। कॉइल को सपोर्ट करता है स्प्रिंग। फायदा क्या है, फायदा ये कि स्प्रिंग जो है वो कंडक्टर होगा। इसमें जो करंट सेटअप होगा वो स्प्रिंग से होते हुए, देखिए यहाँ पर ये वायर जा रहा है, ये वायर होते हुए कहाँ पे चला गया, T1। तो ये भी एक टर्मिनल है। तो दो टर्मिनल आपके पास आ गया, T1 एंड T2। तो वहां से देखते हैं दो वायर निकला हुआ रहता है, जो बॉक्स छोटा सा होता है उससे दो वायर निकला हुआ होता है। यहाँ दो वायर निकलेगा, एक निकलेगा T2 से और एक निकलेगा T1 से। तो T1 T2 दो टर्मिनल है, जिससे गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं। ये वेरी सेंसिटिव डिवाइस है। ये माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर करंट को भी मेजर कर लेता है। तो ये एक वायर निकलेगा T2 से, एक वायर निकलेगा T1 से। ठीक है। ये N और S जो आपको दिख रहा है, ये टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पोल क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉइल जब रोटेट करेगा उसको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा तभी इसमें टॉर्क डेवलप होगा, तभी ये कॉइल रोटेट कर पाएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा तो ये कॉइल रोटेट नहीं कर पाएगा। तो उसको क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो दो मैग्नेट ले लिए, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। और ये जो हम लोग बोलते हैं इसको हेयर स्प्रिंग, स्प्रिंग है, जिससे यहाँ से ये कॉइल को सपोर्ट भी करता है और इससे करंट होकर के यहाँ पर फ्लो करेगा। तो टर्म क्या क्या है समझ में आ गया। अब ये कॉइल जो लटका हुआ है जहां से, उसका नेम है टॉर्सन हेड। जो यहाँ पे निकला हुआ दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ये टॉर्सन हेड है जिससे कॉइल लटका हुआ होता है। तो क्या क्या टर्म आया, सबसे पहले आया टॉर्सन हेड, जो कॉइल सस्पेंडेड रहेगा। यहाँ से यहाँ तक है फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप। फॉस्फर ही क्यों लेते हैं, इसका रीजन आपको पता चल जाएगा। एक वायर लीजिए, उसको दो तीन बार ऐसे करके मोड़िए तो तुरंत टूट जाता है, लेकिन फॉस्फर ब्रॉन्ज जो है वो उसको दो तीन बार चार बार मोड़िएगा भी, अगर मुड़ेगा भी तो वो जल्दी टूटेगा नहीं। उसका इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, जल्दी टूटेगा नहीं। इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक यूज करते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप। मिरर का काम क्या है बता दिया आप लोग को। मिरर जो है डिफ्लेक्शन दिखाएगा, कितना ट्विस्ट किया। जैसे इसको हम ले लिए ऐसे करके और इसमें ऐसे ऐसे करके इसको घुमा रहे हैं,
कितना बार घुमाए ये आपको पता नहीं चला कितना बार घूम रहा है। लेकिन वही इसमें हम क्या करते हैं, एक छोटा-सा ऐसे करके मिरर लगा देते हैं। उसके बाद ऐसे घुमाते हैं। कितना बार आपके तरफ ब्लैक वाला आएगा, आप मेजर कर सकते हैं कि ब्लैक वाला 90 डिग्री से घूम गया या 180 डिग्री से घूम गया है, 2-4 बार घूम गया है। तो ये कितना ये घूम रहा है उसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ट्विस्ट बोलते हैं। तो कितना ट्विस्ट होगा ये बताने का काम करेगा कौन? मिरर। मिरर से हम लोग ट्विस्ट को मेजर करेंगे कि कॉइल जब रोटेट कर रहा है तो कितना डिग्री एंगल से कॉइल रोटेट कर गया। क्लियर है? बाकी आप जितना भी टर्म है वो टर्म आपको दिख रहा है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर है किसका? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, जिसको हम लोग कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग 3 चीज देखे हैं। फर्स्ट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट या वोल्टेज को मेजर करता है, डिटेक्ट करता है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका प्रिंसिपल ये है कि किसी भी कॉइल को, कोई भी कॉइल को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, है ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड अगर आप उसको देते हैं, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कॉइल रोटेट करने लगता है, कॉइल घूमने लगता है और कॉइल में टॉर्क लगता है। तो अगर कोई यहाँ पे कॉइल ले लिए और यहाँ नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। यहाँ पे कॉइल को फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, कॉइल जो है वो क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा। ध्यान देना ये बात है कि वो कॉइल जो होना चाहिए वो करेंट कैरिंग कॉइल होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में डालिएगा और वो घूमने लगे, ऐसा नहीं होगा। करेंट कैरिंग कॉइल अगर है और उसको दोनों मैग्नेट के बीच में अगर रखेंगे तो कॉइल अपने आप जो है वो क्या करने लगेगा? घूमने लगेगा, इस तरह से घूमने लगेगा। ये इसका प्रिंसिपल हो गया। कंस्ट्रक्शन आप लोग का क्लियर है। अब इसका हम लोग बात करेंगे वर्किंग कि ये काम कैसे करता है। तो पहले इसको हम डिफाइन कर दे रहे हैं 2-4 लाइन में, है ना। इसका ये डेफिनेशन पहले डिफाइन कर लेंगे, फिर इसका वर्किंग में आएंगे, ये वर्क कैसे करता है, कैसे डिफ्लेक्शन इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो देखिए पहले इसको डिफाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पे शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, देखिए एक बार हम पढ़ दे रहे हैं इसको, आप लोग नोट्स के लिए इसको लिख लीजिएगा कॉपी में। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है व्हिच इज यूज्ड टू मेजर और डिटेक्ट करंट और वोल्टेज इन अ सर्किट, जो सर्किट में करंट को या वोल्टेज को मेजर करता है और डिटेक्ट करता है। ठीक है, इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रखते हैं, रेडियल मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और कॉइल रोटेट करने लगता है। कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सा पार्ट है वो बताया भी, आप समझाया आप लोग को, उसको भी शॉर्ट में लिख दिए हैं। इट कंसिस्ट फॉलोइंग पार्ट्स, कौन कौन सा पार्ट है? फर्स्ट है रेक्टेंगुलर कॉइल, पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑन अ सिलिंड्रिकल कोर एल, सिलिंड्रिकल कोर एल में रेक्टेंगुलर कॉइल को क्या किया गया है? वुंड किया गया है, लपेट दिया गया है। सेकेंड है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है। द कॉइल इज सस्पेंडेड टू टॉर्सन हेड विथ फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, टॉर्सन हेड के साथ रहता है सस्पेंडेड, किससे? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप से। ठीक है, क्यों रहता है फॉस्फर ब्रॉन्ज ये बताया पे आप लोग को। मिरर एम, मिरर दिख रहा है वहां पे एम है, और मिरर एम इज अटैच्ड टू द स्ट्रिप विच मेजर्स ट्विस्ट इन द कॉइल, जो ट्विस्ट को मेजर करेगा। उसके बाद आपका आता है हेयर स्प्रिंग, नीचे का जो दिख रहा है हेयर स्प्रिंग, the other end of the coil is connected to hair spring S, S से कनेक्टेड रहता है जो उसको सपोर्ट करता है। फील्ड मैग्नेट्स है, and the coil is placed between two strong magnetic poles N and S which provide radial magnetic field to the coil, जो coil को रेडियल यानी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करता है, उसके बीच में रखा हुआ है coil। उसके बाद आपका है टर्मिनल्स, टर्मिनल्स क्या है? द गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल सर्किट विथ टू टर्मिनल्स T1 एंड T2, ये गैल्वेनोमीटर को एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करेंगे दो टर्मिनल से, एक टर्मिनल जाएगा यहाँ से T1 और एक जाएगा T2, वही जो दो वायर निकला हुआ रहता है बॉक्स से, वही दो वायर यहाँ से निकल रहा है, एक T1 से निकलेगा और एक T2 से निकलेगा। तो ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसका हम लोग वर्किंग में आते हैं। तो अब इसका वर्किंग में आते हैं। वर्किंग में क्या होगा? सबसे पहले करंट फ्लो करेगा ये कॉइल में। कैसे करंट फ्लो करेगा? ये दो लेंगे हम लोग टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल को इस तरह से ऐसे करें, कहीं भी टच करेंगे सर्किट में, तो ये दोनों टर्मिनल को अगर आप कनेक्ट करेंगे सर्किट्स में से, तो इसमें कॉइल में क्या हो जाएगा? करंट सेटअप हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऐसे कर करंट आ रहा है, कॉइल में ऐसे से करंट घूमेगा पूरा, और यहाँ से करंट ऐसे करके ऐसे जाएगा, मतलब कॉइल में करंट फ्लो होने लगा। तो कॉइल टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा। तो सबसे पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कॉइल कौन सा क्या है ना, तो लेट मान लीजिए क्या है, बी मैग्नेटिक फील्ड,
बी है मैग्नेटिक फील्ड इन द कॉइल। कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो है बी। आई, आई क्या है? करेंट। करेंट इन द कॉइल, कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा उसका वैल्यू ले रहे हैं आई, आई करंट जा रहा है। एन ले लीजिए, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। कॉइल का टर्न जो है, टर्न का आप समझ रहे हैं कितना बार लपेटा हुआ है? एन टाइम्स। ठीक है, और ए आपका हो गया, ए है एरिया ऑफ द कॉइल। कॉइल का एरिया ले रहे हैं, क्योंकि रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज मिलेगा। ये और ये दोनों सिलिंड्रिकल कोर है ना, तो हमेशा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड देगा। परपेंडिकुलर देगा तो इसके पास मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। और कितना लगेगा? मैक्सिमम। तो यहाँ पर ले लेते हैं कि व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, या गैल्वेनोमीटर बोल सकते हैं, इट एक्सपीरियंसेस, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ये टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, क्योंकि डिफ्लेक्ट कर रहा है, इसको घुमा रहा है ये करंट, इसलिए इस टॉर्क को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता क्या है, आप लोग को बताएं आसानी से याद करने का तरीका। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इक्वल्स टू होता है बीना, बी आई एन ए। ये मैक्सिमम टॉर्क है जो कि लगता है कॉइल, कॉइल में। तो इक्वल्स टू, आसानी से याद रहेगा ये टर्म, इसको लिखना है बी आई एन ए, टॉर्क डिफ्लेक्टिंग को बोलते हैं डी बीना। ठीक है, अब क्या हुआ? अब ये देखिए कॉइल घूमने लगा। कॉइल घूमेगा तो क्या होगा? कॉइल जैसे जैसे रोटेट करेगा, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप जो है मुड़ने लगेगा। नहीं, कॉइल को यहाँ से लटका दीजिएगा, कॉइल को ऐसे घुमाइएगा तो यहाँ पर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का जो स्ट्रिप है, कॉइल जब ऐसे घूमेगा ये मुड़ने लगेगा। जब मुड़ेगा तो होगा क्या? धीरे धीरे मुड़ेगा तो टाइट होने लगेगा। उसके बाद आप अगर कॉइल को छोड़ दीजिएगा तो कॉइल वापस जो है अपने पोजीशन पे आने लगेगा। मतलब कॉइल जब रोटेट करेगा तो इसमें जो है फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में एक और टॉर्क डेवलप होगा, जो टॉर्क कॉइल को क्या करेगा? वापस जब करंट को ऑफ कर देंगे तो वापस अपने पोजीशन पे घुमा करके ले आएगा। ठीक है, तो ये जो कॉइल में यहाँ पर ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप में जो टॉर्क लगेगा, उस टॉर्क का नाम देंगे रीस्टोरिंग टॉर्क। ठीक है, रीस्टोर करना मतलब फिर से उसको वापस पोजीशन में ले आना। रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है? जितना ट्विस्ट आप देंगे, जितना घुमाएंगे, उतना ज्यादा टॉर्क उसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप लटका हुआ है ना, उतना ज्यादा जो है वो उसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा? देखिए, एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा करके दिखाते हैं आप लोग को। सपोज दैट ये जो कॉइल है, इसको कॉइल को हम ऐसे बना दे रहे हैं, कॉइल दिख तो नहीं रहा है, कॉइल है मान लिया है। तो क्या होगा? जैसे ही करंट इसमें फ्लो करेगा, ये कॉइल ऐसे करके घूमने लगेगा। इसको मान लीजिए कि ये फॉस्फर ब्रॉन्ज का स्ट्रिप आपका यही है, तो इसको क्या करिए, इसको ऐसे करके घुमाइए, है ना, ये आपको दिख रहा है, इसको ऐसे करके हम घुमा रहे हैं। घुमाएंगे इस तरह से, ट्विस्ट, इसको बोलते हैं ट्विस्ट। जितना आप एंगल से घुमाएंगे ट्विस्ट बोलते हैं। घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा? इसमें ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप में आपका रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। कैसे? छोड़ के देखिए इसको, ऐसे छोड़िएगा, वापस ये अपने पोजीशन पे आ रहा है, मतलब अपना पोजीशन में ला रहा है। तो जितना आप ऐसे घुमाते हैं, ऐसे कर घुमाते जाइए, घुमाते जाइए, जितना घुमाएंगे उतना ज्यादा ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा। कम घुमाइएगा तो कम घूमेगा धीरे धीरे। इसको और ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? देखिए, इसको ऐसे से घुमा दे रहे हैं और ज्यादा कर दे रहे हैं, तो ये तेजी से आएगा वापस। देखिए तेजी से आ रहा है ना। इसका मतलब यह है कि ट्विस्ट जो होता है वो, यानी कि इसमें जो टॉर्क लगेगा वो ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एक दो बार घुमा करके छोड़ेंगे, वो धीरे 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 करके वापस आएगा। मतलब एंगल कम तो टॉर्क कम, और ज्यादा एंगल से इसको ऐसे घुमा करके अगर आप छोड़ते हैं, इस तरह से आप जितना बार चाहे 2 4 10 बार घुमा दीजिए, जहां तक घूम पाता है। उसके बाद कहीं ना कहीं एक टाइम आएगा जब रुक जाएगा, उसके बाद इसको आप छोड़ेंगे तो वापस ऐसे वापस तेजी से आ रहा है। तो जो इसमें टॉर्क डेवलप होता है, जिसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टॉर्क, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ट्विस्ट के। ट्विस्ट मतलब एंगल, कितना एंगल से ये कॉइल रोटेट किया। ज्यादा एंगल से रोटेट करेगा तो ज्यादा उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा, और कम एंगल रहेगा तो कम रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप होगा। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या लेते हैं, है ना, कि व्हेन कॉइल रोटेट्स, व्हेन कॉइल रोटेट्स, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क is developed, restoring torque is developed in
द फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप, कहां पे हो रहा है, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में रीस्टोरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, which is directly proportional to, which is directly proportional to twist, जो ट्विस्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ट्विस्ट का मतलब क्या हो गया, थीटा, ठीक है। तो यहां पर अगर आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब हुआ थीटा, इसको आप दे दीजिए ऐसा, टॉर रीस्टोरिंग, टॉर रीस्टोरिंग इसको नाम दे दिए हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, थीटा। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा के, तो ये हो गया के थीटा, है ना, के यहाँ पे है स्प्रिंग कांस्टेंट, वेयर के को क्या बोलते हैं, वेयर के आपका जो है ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना, फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, तो टॉ इक्वल्स टू के थीटा आ गया, इसको टॉ रीस्टोरिंग बोल रहे हैं हम लोग, टॉ रीस्टोरिंग। अब होता क्या है कि जब जितना घुमाना था आप घुमा दिए, कहीं ना कहीं आकर के तो रुक जाएगा ये, जैसे आप इसको क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे अगर घुमा रहे हैं, ये घूम रहा है, कहीं ना कहीं आकर के रुकेगा, जहां आकर के रुक जाएगा इसका मतलब ये है कि आगे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, धीरे धीरे टाइट होते जाता है ना ये, तो इसको आप ये करंट घुमा रहा है इसको इस तरह से, अब कहीं ना कहीं आकर के ऐसे करके रुक जाएगा, जहां आकर के रुक गया इसका मतलब कि घुमाने वाला टॉर्क जिसको बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इसमें रस्सी में जो यहाँ पर फॉस्फर ब्रॉन्ज स्ट्रिप में जो रीअश्योरिंग टॉर्क डेवलप हो रहा है, दोनों इक्वल हो गया, इक्वल होने के बाद ये रुक जाएगा, जहां पर इक्वल होगा वहां पर क्या होगा, रुक जाएगा, करंट को जैसे ही ऑफ करिएगा तो ये जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो लगेगा नहीं, नहीं लगेगा यानी कि वापस क्या होगा, अपने पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब ये टॉर्क अगर नहीं लगेगा, अगर करंट ऑफ कर देंगे तो डिफ्लेक्ट होने का काम तो फिर नहीं करेगा, तो जो रीस्टोरिंग टॉर्क लग रहा है वो इसको वापस अपने पोजीशन पे ले आएगा, मतलब ये बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में ये क्या होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, और इसमें जो लग रहा है रीस्टोरिंग टॉर्क, दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए इन इक्विलिब्रियम, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब पहुंचेगा तो क्या हो जाएगा इस केस में, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू क्या होगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क के इक्वल हो गया, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपका क्या है, देखिए तो यहाँ पे बीना, बी आई एन ए, बीना है, और जो रीस्टोरिंग टॉर्क है वो क्या है, के इंटू थीटा, तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क रीस्टोरिंग टॉर्क इक्वल हो गया, यहां से अगर आप आई फाइंड करेंगे तो ये तीनों को इधर ले जाके डिवाइड कर देंगे, तो आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के बाय बी एन ए इंटू थीटा, आई इक्वल्स टू आ गया के बाय बी एन ए इंटू थीटा, यहां से देखिए ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया, यहाँ पे थोड़ा लिख दे रहे हैं, देखिए लिख जाएगा आई इक्वल्स टू के बी एन ए बाई थीटा, के बाय बी एन ए को हम लोग जी बोलते हैं, के बाय बी एन ए को क्या बोलेंगे, जी, तो ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, तो आई इक्वल्स टू क्या आ गया, जी इंटू थीटा, समझे, आई इक्वल्स टू जी इंटू थीटा, मतलब आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, थीटा, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा का मतलब ये है कि जितना ज्यादा करंट आप देंगे कॉइल में उतना ज्यादा कॉइल में ट्विस्ट प्रोड्यूस होगा, मतलब कॉइल उतना ज्यादा रोटेट करेगा, तो इससे करंट मेजर हो जाएगा, सपोज दैट मान लीजिए कि 10 डिग्री एंगल रोटेट करता है 1 एम्पियर से, तो 20 डिग्री अगर होगा तो 2 एम्पियर, 30 डिग्री होगा 3 एम्पियर, 40 डिग्री होगा 4 एम्पियर, तो कितना एंगल से रोटेट कर रहा है ये कॉइल, उसको हम लोग मेजर करके ये निकाल सकते हैं उसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट को मेजर कर दिया है ना, कितना एंगल से रोटेट किया ये हम लोग को दे देगा, गैल्वेनोमीटर से पता चल जाएगा, मिरर से, और 1 एम्पियर में कितना करंट, 1 एम्पियर करंट से कितना एंगल हो रहा है रोटेट, ये हम लोग निकाल लेंगे, तो उससे करंट मेजर हो जाएगा कि कितना एम्पियर का करंट उसमें फ्लो कर रहा है, जैसा एग्जांपल दिया अभी आप लोग को कि मान लेते हैं कि 10 डिग्री से रोटेट करता है 1 एम्पियर के लिए, ठीक है, अगर वो 50 डिग्री रोटेट कर गया 50 डिग्री, इसका मतलब 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा, तो कितना एम्पियर करंट फ्लो करेगा ये ट्विस्ट से यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया, आई इक्वल्स टू के बाय बी एन ए इंटू थीटा, या आई इक्वल्स टू क्या ले सकते हैं, जी इंटू थीटा, इससे आ गया आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, वेयर जो जी यहाँ पर है इस जी को बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, यहाँ लिख दे रहे हैं वेयर जी
जी को हम लोग क्या बोलेंगे? जी को बोलेंगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, ठीक है? और जी का जो वैल्यू है वो होता है के बाय बी एन ए। के बाय बी एन ए कौन क्या है सब बता दिया आप लोग को। तो अगर आप लोग तो ये डेरिवेशन कंप्लीट हुआ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, यहाँ तक क्लियर है? आप लोग को समझ में आ गया? हर एक बात को हम एक-एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आपको यहाँ तक इसको करना है। अब ये यहीं तक नहीं है, ये गैल्वेनोमीटर जो है वो आगे कन्वर्ट होता है एमीटर में एंड वोल्टमीटर में, तो अलग क्वेश्चन हो जाता है। कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, वो अलग क्वेश्चन हो जाता है। ओनली अगर आपको पूछता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर तो आप पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिएगा, उसका कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल लिख लीजिएगा और उसके बाद ये आपका वर्किंग है मेन, जो यहाँ पर फॉर्मूला तक डिराइव कर दिए। यही आपका लॉन्ग क्वेश्चन है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है?